आपकी कैमरा की आंख से मेरे पीछे कोटली बैराज है, दरिया के पेट पे हम बैठे हैं और मेरी इस बात की गवाही अल्लाह ताला दे रहे हैं। मट्टी इस दरिया में उठ रही है, आप सबके कपड़े, आप सबके बाल जो है वो उस मट्टी में खराब हो चुके हैं। जो कहा जाता है, जो कहावत होती है कि दरिया में पानी नहीं मट्टी उठ रही है, आज वो मट्टी फेडरल गवर्नमेंट की यजीदियत हुकूमत ने आज सिंध के लोगों को वो मट्टी जो है वो आज दिखा दी। सिंध के लोग अगस्त जुलाई में हम दाखिल होने वाले हैं। जून की 20 तारीख को हम बैठे, जहां पे दरिया इस सीजन में ठाठे मारता हुआ दरिया होता था। आज वहां आप उसके पेट में बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज हम मीटिंग कर रहे हैं। सिंध को 2 तरीकों के सैलाब का खदशा रहता है। एक, जो दरिया का जब पानी बढ़ता है वो सैलाब आता है। एक, दरिया के पानी न होने की वजह से समंदर का सैलाब आता है। थट्टो, सिजावल, बदीन मेरे सूबे की जरखेज जमीनें समंदर निगलता जा रहा है और ना आयल पीटीआई हुकूमत, ना आयल इरसा वाटर अकॉर्ड के पैरा 7 पे अमल न करते हुए, जिसकी जनरल मुशर्रफ ने हम नहीं कहते, वाटर अकॉर्ड में लिखा हुआ था 10 MF, चलो एहतजाजन मैं उसको भी विथड्रॉ करूं, लेकिन 5000 क्यूसिक जो इंटरनेशनल पैनल ने आके यहाँ पे कहा वो तो दें, ताकि ये लाखों एकड़ जो सिंध की जमीन समंदर खाता जा रहा है उसको तो बचा सके। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल कैबिनेट में ना अहल सिंध के जो वो सोकाल जो अपने आप को तर्जुमान कहते हैं, चलो किसी भी तरीके से, चलो आज ये भी मान लिया कि किसी भी तरीके से आप नोटिफाइड MNA, आप नोटिफाइड मिनिस्टर हैं, उस अपने एरिया को तो बचाएं। आज भी हम जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से गेट से ऊपर आज भी शॉर्टेज चल रही है। आज भी चश्मा जेहलम लिंक कैनाल जो है 12000 क्यूसिक से ऊपर चल रहा है। आज भी TP लिंक कैनाल जो फ्लडेड कैनाल थे, आज भी 12000 क्यूसिक से ऊपर जा रहे हैं। वो तब चलने थे जब सिंध की इंडेंट, बलूचिस्तान की इंडेंट, KP की इंडेंट जो है खत्म हो, पंजाब की जो है वो शॉर्टेज खत्म हो, तब उनको चलना था फ्लडेड कैनाल। आज यहाँ पे मट्टी चल रही है और वो कैनाल्स जो है वो इतना ऊपर इस सतह पे चल रहे हैं। मैं आज इस बैठे यहाँ पे 5000 क्यूसिक का मैं इसलिए कह रहा हूँ, देना तो 10 MF की बात हो रही है, वाटर अकॉर्ड में उसकी बात थी, लेकिन जो इंटरनेशनल पैनल कह रहा है खुदारा सिंध के लोगों के साथ ज्यादती न करें। फिर हम क्यों न शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, आसिफ अली जरदारी साहब के, कि उन्होंने 18वीं तरमीम दी। 18वीं तरमीम का हम इसलिए शुक्रगुजार हैं अल्लाह की जात के कि उन्होंने ऐसे लीडर दिए, नहीं तो हमारा सिंध का हशर इसी तरीके से होता कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल के हाथ में, तो सिंध बंजर होने जा रहा है। NFC अवार्ड फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में, तो सिंध को हिस्से के पैसे नहीं मिल रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में, तो सिंध जो सबसे ज्यादा गैस प्रोवाइडर है, गैस की लोड शेडिंग की बात, यहाँ पे गैस लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की सूरत हाल, जो थर बिजली दे रहा है यहाँ पे, वहां पे थर पे, यहाँ पूरे सिंध में, कराची में, हैदराबाद में, जहाँ पे हम बैठे हैं, लोड शेडिंग 12-12, 16-16 घंटों की यहाँ लोड शेडिंग चल रही है। जो चीज फेडरल के हाथ में, वो सूबे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, कि उन्होंने चलो सूबों के हाथ कुछ तो दिलवाया, नहीं तो ऐसी नाअहल हुकूमत, ऐसी मनहूस यजीदियत वाली हुकूमत सूबों को इस तरीके से, यानी प्यासा हमें मार रहे हैं। आप देखे पीछे कश्तियां जो है, यहाँ पे जो मलाह होते थे उनका रोजगार खत्म हो चुका है, और ये यहाँ पे नाटक किया जाता है कि सूबों को जो है पानी, ये कभी नाटक करते। मैं कहता हूँ भाई, घुटू में पानी आएगा तो हम पानी नीचे देंगे ना।
अब यहाँ से पानी नीचे जा नहीं रहा, क्या करेंगे हम? लोअर रिपेरियन वालों का हकूक कहाँ गए? ये कहते हैं कि हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ओ भाई, हम कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। इसीलिए हम मीडिया वालों को लेके आए कि कोटली बैराज के दरवाजों के नीचे बैठे, दरिया में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। खुदारा होश के नाखून नहीं। हमारी पंजाब हमारा भाई, केपी हमारा भाई, बलूचिस्तान हमारा भाई, कोई किसी सूबे के साथ हमारी कोई जंग नहीं है। कोई हमारी जंग जो है इरसा के साथ है। उनकी नाअहलियों की वजह से सूबे में पानी की शॉर्टेज चल रही है। उनकी नाअहली की वजह से समंदर जो है हाईटाइड की वजह से सिंध की जरखेज जमीनें निगल रहा है। ये कौन आके हमारे इस जो शिकायत है हमारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, मैं ये कहता हूँ आसिफ अली जरदारी से पांचों सूबों की जो है वो हुकूक की बात करते हैं। हम नहीं चाहते पंजाब, केपी, बलूचिस्तान के हुकूक की बात, हम सिंध के हिस्से की बात कर रहे हैं। आज शेख चिल्ली की हुकूमत के एक वजीर ने कराची में खड़े होके कुछ बोला है। क्या बोला है? कि आने वाली हुकूमत जो है पीटीआई की, सिंध में पीटीआई की होगी। मैं इनसे ये पूछता हूं कि आप आने वाले इलेक्शन में पीटीआई में होंगे या किसी दूसरी पार्टी में होंगे? क्योंकि ट्रेंड रहा है हर इलेक्शन में आप किसी दूसरी पार्टी में रहें, हर इलेक्शन में आप दूसरी पार्टी में रहें। और जिस सूबे में पार्टी की बात करते हैं पीटीआई की, उसकी आज NA 249 गवाह है। सिंध के लोगों ने साबित किया है, बदीन के लोगों ने साबित किया है कि आप कहां पे खड़े हैं। खुदारा होश के नाखून लें। सूबे के साथ सूबे के लोग यहाँ पे प्यासे मर रहे हैं। सूबे के लोग जो आबादगार हैं वो काश्त नहीं कर पा रहे चावल, या आप लिटरली आटा, चीनी, चावल ये हम एक्सपोर्ट करने वाले थे। आज हम आटा, चीनी के लिए कौम जो है वो लाइन पे खड़ी है। और जो है चावल के लिए भी फितराने के तौर पर आपको सऊदी में मिली, तो आपने वो भी अचीवमेंट दिखाई है। एक अपोजिशन वाले किसी ने कहा, और मैं भी समझता हूं कि जेब खाली बजट जाली। अगर जेब में कुछ नहीं है, सिंध के अवाम, पाकिस्तान के अवाम को जेब में अगर महंगाई की सूरत में, आप सब मीडिया के दोस्त इस बात के गवाह हैं कि कहां पे महंगाई कहां पे पहुंची है। अब इस सिलसिले में आपको कोई भी अगर सवाल पूछने हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूं। कोई भी सवाल हो आपका। बदीन जे हवाले सां चवनि था सीटा खे ख़तमु करियो। उनजो सीटा ते कहिड़ो एतिराज़ आहे? जेका लॉन्ग मार्च बि कयो, वरी उन्हनि उनखे बंदि बि कयो आहे, इन ते थोरो ॻाल्हायो। ॾिसो, सीटा जेको आहे हिकिड़ो असां सीटा में तमामु बहितरीन शइ आहे त वाटर कोर्सिस जेके आहिनि उहे जेके आहिनि उतां जी जेका मैनेजमेंट आहे, आबादगारनि सां वाटर बोर्ड जेको ठहंदो उहे पाण खे ई डिसाइड कंदा। वाटर जेको आहे उनमें जेका डेवलपमेंट उन वाटर कोर्स जे हवाले सां उते DC जी किथे थियणी आहे, उते लाइनिंग जा इशूज़ आहिनि, उते पाणी डिस्ट्रीब्यूशन जेका आहे उनमें त बेसिकली उनमें त फ़ाइदो आहे त जेको लोकल ग्रोअर्स आहिनि जेके आहिनि उहे उनमें शेयर होल्डर आहिनि, उहे मैनेजमेंट जेके आहिनि उहे सभु गॾिजी कंदा। त सीटा खे ख़तमु करण जो मूंखे इहो जो कोई जवाज़ मूंखे सम्झ में नथो अचे त जेको लोकल जेका उन्हनि खे पाण उन्हनि खे जेको आहे मिले थी जीअं चइजे मैनेजमेंट, उन मैनेजमेंट जो उन्हनि खे एतिराज़ आहे कंहिं ॻाल्हि जी। मैं आप सबका जी घूम रही है। अब मुझे ऐसे मुआहदे का पता नहीं है कि MD सीडा जो है वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीडा है, वो लिखेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट को। तो मैं इस चीज की आपने मुझे आज आगाही दी है, मैं उस पर करता हूँ। और दूसरी चीज है जो लेफ्ट बैंक का आपने जो ऑफिसर, उसका ऑर्डर अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। हमारे पास इस वक्त ऑफिसरों की शॉर्टेज है। यहाँ पे जो भी चीज है
ऑफिसर वो ट्रांसफर है वो होगा और बहुत जल्द जो है वहाँ पे कोई अच्छा ऑफिसर जो है मुकर्रर हो जाएगा और वो ऑफिसर ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं एक इस बात पे यहाँ पे बैठे बैठे आपको एक चीज वजाहत कर दूं कि सिंध में हमारे ऊपर जो है एलिगेशन लगता है कि पानी चोरी होती है। उस हवाले से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूं कि मैं हमेशा दोस्तों को कहता हूं कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर दें और डेट और टाइम के साथ। खुदारा उसमें एक चीज आप नोट करें कि शॉर्टेज है पानी की और रोटेशन जिस दिन बंद होती है उस दिन आप वीडियो डाल देते हैं कि आज पानी बंद हुआ है। रोटेशन के बेसिस पे एक एरिया को पानी बंद करके, क्योंकि पानी की शॉर्टेज अभी तक है, एक एरिया को बंद करके दूसरे एरिया को पानी दिया जाता है ताकि रोटेशन, और बहुत जल्द जो है वो रोटेशन जैसे जैसे पानी की सूरत हाल बेहतर होती जाएगी रोटेशन जो है ये खत्म हो जाएगी। आपको ये भी बताता चलूं कि 20 मई लास्ट ईयर कहीं पे कल बोला गया कि जो है पानी जो है इस साल जो है वो ज्यादा है। 20 मई को हमने चावल की बुआई शुरू की थी बदीन में। इस साल अभी तक चावल की जो है बीज सीड्स जो है उनकी काश्त हो रही है, यानी चावल तो बुआई जो है वो और अभी और दूर है। पानी के हम किनारों में पानी छोड़े वो जो 4 हमारे निकल है उनमें कितना पानी जा रहा है? ये देखें नहीं मैं आपको बताऊंगा ये आज के दिन कोटली बैराज पे KBF कलेरी बगैर पे 11.7 की शॉर्टेज है। इसी तरीके से अकरम वहां पे 43.2 की शॉर्टेज है। ओल्ड फुलेली पे 7.4 की शॉर्टेज है और न्यू फुलेली पे 16.1 की शॉर्टेज है। तो इसी तरीके से ये कोटली बैराज की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे सखर और गुड्डू भी अभी तक शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। तो इरसा का जो डोमेन है कि वो पानी की शॉर्टेज जो है वो हमारी पूरी नहीं कर रहा और उल्टा जो है वो जो फ्लडेड कैनाल्स हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो ये आज उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे मीटिंग की थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हमने ड्राइव शुरू कर रखी है परफेक्शन में। आपकी बात मानता हूं कि परफेक्शन हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश होती है। एक ऑपरेशन चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। अब तो मेरे ख्याल में मोर देन 15 आज 20 तारीख की 20 डेज हो चुके हैं उस ऑपरेशन को स्टार्ट किए हुए। कंटिन्यूसली उस पर FIRs हो रही हैं, एक्शन हो रहे हैं, ऑफिसर सस्पेंड हो रहे हैं। और जो आपने कहा कि मीटिंग्स जो है इसी तरीके से गोलारची में जाके मैंने मीटिंग की, कल नयदरों में जाके, परसों जो है मैंने फ्राइडे को नयदरों में जाके मीटिंग की थी। और वहां पे मैंने जो एक अपोजिशन हमारे ऊपर एहतजाज करती है कि जो है पावरफुल को पानी दिया जाता है, मैंने वहां पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमीन पे बैठ के वहां पे मीटिंग की। वहां पे आपके मीडिया के दोस्तों को दिखाया कि जमीनों पे पानी नहीं है। तो ये मैं पूरे सिंध में घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं गुड्डू पे गया हूँ, सखर में गया हूँ और कोटली में आपके साथ मेरी कौन सी 4-5वीं मीटिंग तो आपके पास है बैराजेस पे आके। तो पहली बात यह है कि जब बैराजेस पे पानी की शॉर्टेज कवर हो तो मैं कैनाल्स में जाऊं ना, क्योंकि कैनाल्स अब बैराजेस की सूरत हाल बेहतर होने जा रही है आस्ता आस्ता। तो आपके साथ आपको अपने साथ लेके बैराजेस के साथ कैनाल्स पे भी चलेंगे। देखें, पानी शगाफ पड़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक रीजन होता है ओवर टॉपिंग, एक होता है इरोजन।
और दूसरा, पानी जब नया आता है तब भी शगाफ पड़ने के अंदेशे होते हैं, क्योंकि 6-6, 8-8 महीने बाद पानी उस कैनाल्स में आता है, तो उसमें पानी के उसमें जो पानी के बहुत सारी चीजें, इश्यूज होते हैं, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसमें शगाफ होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये अपनी जगह पे मौजूद होती हैं कि उसके रीजंस होते हैं। बाकी जहां पे शगाफ पड़े हैं वहां पे कहीं पे भी ओवर टॉपिंग की वजह से शगाफ नहीं पड़ा मेरे भाई। जहां पे शगाफ पड़े कहीं पे भी आपको ये नहीं मिला होगा कि वहां पे पानी ज्यादा था इसलिए शगाफ पड़ा। ये वो सारे जो है जो पानी की चढ़ाव की सूरत में आ रहे हैं और हम उस पर भी नजर रख रहे हैं। इसीलिए हम आज अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ इंजीनियर के साथ फिर मेरी एक मीटिंग है। ये इंटरनल मेरी मीटिंग्स चलती रहती है, ऑनलाइन मीटिंग चलती रहती है, हमारे डे नाइट जो है पेट्रोलिंग होती है। कहीं पे अगर ऑफिसर्स की कोताही है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सॉरी, बैराज सिंध, पहले तो आप इरसा से पूछें कि सिंध बैराज के लिए वो पानी देंगे, क्योंकि वो तो कोटड़ी के नीचे पानी हमें देने के लिए तैयार नहीं। दूसरा टेक्निकल बात ये कि अगर सिंध बैराज बन गया, जो मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बताया, तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो है वो कोटड़ी और सिंध बैराज के बीच में होगी। तो उसमें हमने सिंध बैराज के हवाले से अपने टेक्निकल ऑफिसर्स जो है, एक्सपर्ट्स, हमने उस टेक्निकल कमेटी में दिए हुए हैं और उस पर डेली बेसिस पे हमारे अंदर इंटर डिपार्टमेंट भी मीटिंग्स होती हैं और वहां पे भी होती हैं। तो अभी दिल्ली दूर रस्ते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।